नमस्कार, TV9 भारतवर्ष हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। इस वक्त देश कोरोना संकट से जूझ रहा है और इस कोरोना संकट में जब हम जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं, कोरोना को हराने की कोशिश में हैं, ऐसे में अगर कोरोना से जुड़ा कोई भी सवाल आपके जहन में है, वैक्सीनेशन को लेकर सवाल है, तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर 012049099900 पर कॉल कर सकते हैं। एक बार फिर नंबर दोहरा दे रहे हैं, 012049099900 पर आप कॉल कर सकते हैं, जहां पर हमारे देश के जाने माने डॉक्टर्स से आपको आपके सवालों का जवाब मिलेगा। तो ये नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर हमने डिस्प्ले कर दिया और हमारे साथ जवाब देने के लिए डॉक्टर BL शेरवाल साहब हैं। आप डायरेक्टर हैं राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर साहब, एक ऐसा दौर जब वैक्सीनेशन ही ये माना जा रहा है कि एकमात्र बचाव का तरीका है और वैक्सीन को लेकर इतनी मारामारी है, तो इससे पहले कॉलर जुड़े हमारे साथ, आप क्या सुझाव देना चाहेंगे उन्हें इस दौर में जब एक महीने अगले बड़े क्रूशल हैं वैक्सीन की कमी से? नहीं, देखिए, सरकार और सभी एजेंसीज को ये है कि वैक्सीनेशंस के ऊपर जोर देना बहुत जरूरी है, चाहे वो प्रोडक्शन पे हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन पे हो, चाहे प्रोक्योरमेंट पे हो, और चाहे जो इंपोर्ट करना हो या लाइसेंसिंग करनी हो, नई कंपनियों को अप्रूवल देनी हो, तो वो आई थिंक सभी जो हमारे एंगल्स हैं उस पे काम करने की आवश्यकता है। क्योंकि हमारा हमेशा ये रहता है कि जब भी पेंडेमिक होता है उस पे बेसिकली इट इज ए टाइप ऑफ रेस बिटवीन दी वायरस एंड दी मैनकाइंड। सो हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये जल्दी से जल्दी हम उसके ऊपर विजय पाएंगे। तो उसमें सब चीजें हैं। लकीली हमारे पास एक हथियार है, वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी मैक्सिमम लोगों को हम वैक्सीनेट करें। उसके लिए जो भी संभव होगा वो करना चाहिए और मिलके सभी स्टेट को और सेंटर को, लोगों को, एजेंसीज को, सबको मिलके काम करना है। बिल्कुल सर। और आज इसी पर एक अच्छी खबर ये भी आई है कि सर कि अगस्त से लेकर दिसंबर के बीच में 2 अरब से वैक्सीन हमारे पास ज्यादा होगी अलग अलग कंपनियों को लेकर, जो एक अच्छी राहत वाली खबर है। इसी बीच डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। डायरेक्टर हैं आप कार्डियोलॉजी EHCC जयपुर के। आपका भी स्वागत है सर। और आपसे शुरुआत में कॉलर से कर लेता हूं। RD सिंह साहब हमारे कॉलर हैं, वाराणसी से जुड़े हैं। सवाल पूछे सर। ऐसा है कि हम जो है कोविशील्ड जो है इंजेक्शन 13/3 को लग गया था, हॉस्पिटल वहाँ पर भोजू भी जी। तो हमको लगने के लिए अब जो है वो टाइम हो रहा, पता नहीं चल रहा कि वो वैक्सीन जो कहाँ है मिल। जी डॉक्टर संजीव, इनका सवाल यह है कि कोवैक्सीन को लगी, कोविशील्ड लगी थी, अब उसमें टाइम नहीं पता लग रहा। हालांकि शायद आज एक अपडेट और आई है कि उसका टाइम बढ़ा दिया गया है कोविशील्ड की सेकेंड डोज का। हाँ, तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। वैक्सीन की सेकंड डोज में अगर थोड़ा सा डिले हो गया है, थोड़ा गैप आ गया है, चाहे 4 से 8 हफ्ते या 12 हफ्ते, उसकी कोई चिंता मत। मतलब 4 to 8 वीक्स, 12 वीक्स के आसपास में अगर आपको देरी हो गई है तो उसकी बिल्कुल चिंता नहीं करें। सेकंड डोज जब भी अवेलेबल हो आप लगवा लीजिए, उससे आपकी इम्यूनिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम इम्यून रिस्पॉन्स आएगा जो आप एक्सपेक्ट करें। जी, अगले कॉलर प्रभाष हमारे साथ हैं पटना से। प्रभाष जी, सवाल पूछिए। हाँ सर, हमें पूछना था कि हमें डिप्रेशन भी है और शुगर भी है, तो हम वैक्सीन ले सकते हैं या नहीं? हालांकि वैक्सीन के लिए सभी को कहा गया है, लेकिन फिर भी डॉक्टर BL शेरवाल, डिप्रेशन और शुगर के मरीज ये हैं, वैक्सीन लगवा सकते हैं? सर, आपने शायद अपना कॉल म्यूट कर दिया है। हम आपसे गुजारिश करते हैं आपने शायद उसको अनम्यूट कर दीजिए। जी जी सॉरी, ये जो अभी डिप्रेशन और अगर डायबिटीज के पेशेंट्स हैं जी, तो वैक्सीन में कोई साइड इफेक्ट या कोई दिक्कत नहीं है। उनको जो है जल्दी से जल्दी अपनी बारी पे वैक्सीन लेनी चाहिए। और वैक्सीन कोई भी ले, चाहे वो कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो। जी, अगले कॉलर हमारे साथ विनोद हैं, बक्सर से जुड़ रहे हैं। आपका स्वागत है। सवाल पूछिए सर। जी सर, मैं बक्सर से विनोद बोल रहा हूँ सर। जी जी, सवाल पूछिए। मैंने अपनी वाइफ को 5 मई को अपना पहला वैक्सीन को कोविशील्ड दिलाया था जी। उसके बाद से लगभग मुझे लग रहा है कि आज 8 दिन हो गए सर, लेकिन इनको वीकनेस फील हो रही है अभी तक, जबकि मैंने दोनों अपनी डोज ले ली है
दोनों डोज मैंने ले लिए सर, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मैंने पहला डोज अपना 3 अप्रैल को लिया था और दूसरा डोज जो है हमने 5 मई को लिया था और साथ में अपनी वाइफ को भी दिलाया था। जी, तो ये क्या ऐसे इंपॉर्टेंट हो रहा सवाल है क्या डॉक्टर इससे संजीव शर्मा। कोविशील्ड को लेकर खासतौर पर जिन लोगों ने लगवाया है, अलग अलग तरह के रिएक्शन आ रहे हैं। जैसे मुझे एक दिन में मेरा बुखार चला गया, दर्द सही हो गया, कई लोग हैं जिनको सर में दर्द हो रहा है। तो ये अलग अलग रिएक्शन के मायने क्या है? देखिए, कोई भी वैक्सीन जब आप लेते हैं तो थोड़ा इम्यूनोलॉजिक रिस्पॉन्स उसका होता है इनिशियल फेज में जी, और उसके जो सिम्टम्स सब में अलग अलग होते हैं। काफी लोग हैं जिनको कुछ भी नहीं महसूस होता, जी, एक्सेप्ट कि जो इंजेक्शन वाली साइड पे हल्का सा दर्द महसूस होता है। उसके अलावा कोई फीवर नहीं है, कोई बॉडी एक मलाइज जो होते हैं, कमजोरी महसूस होती है, वो नहीं होती। लेकिन कुछ पेशेंट्स में, यूजुअली 15 से 20% पेशेंट्स में आपको कमजोरी का एहसास भी होता है, कई बार फीवर भी फील करते हैं, जो कि स्वतः ही ठीक हो जाता है 2 से 3 दिन में। जी। और कुछ पेशेंट्स में 4-5 दिन या उससे ज्यादा समय लग सकता है। नहीं तो लेकिन इनका केस अगर जैसे सर आपको इन्होंने 5-7 दिन कहा 8 हो गए दिन हो हैं गए। और फिर भी कमजोरी है, हाँ, तो ऐसे में क्या कि आपको जांचें करवाना आवश्यक है। जी, एक बार फिजिशियन के संपर्क में आइए, वो कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करेंगे, हो सकता है कोविड टेस्ट भी एडवाइस करें, जी। वो करवा लीजिए। कई बार क्या होता है कि वैक्सीन लगवाने के दौरान भी हो सकता है कि आप वहां जहाँ लगवाने गए हैं वहां पे किसी के संपर्क में आ सकते हैं, और उससे पहले उसके बाद में भी आप संपर्क में आ सकते हैं। जी, तो वैक्सीनेशन के जो पीरियड के आसपास में अगर आपने इन्फेक्शन एक्वायर किया तो भी उसकी वजह से भी आपको कमजोरी आ सकती है। यानी तो physician वैक्सीनेशन की वजह से कमजोरी या बुखार जो है सर वो 2 से 3 दिन तक रहता है। उसके बाद अगर कुछ है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। जी, अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।